नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घी वर्सेस जो मक्खन होता है हमारा व्हाइट मक्खन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा हेल्दी है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज के साथ आता है। तो उसी के बेसिकली उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा कि मक्खन बेटर है या फिर घी ज़्यादा हेल्दी है। तो घी और मक्खन दोनों ही एक डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो इनकी कंपोजिशन के अंदर एंड न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के ऊपर डिफरेंस होता है। और जो कौन सा बेटर है इसको डिफाइन करने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आपकी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या है या फिर आपके जो हेल्थ गोल्स हैं वो क्या है, उनके हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि मुझे कौन सा कंज्यूम करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मक्खन होता है और घी होता है उसकी प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है। तो जो मार्केट में जो मक्खन आता है डिफरेंट ब्रांड्स का आता है उनकी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो पता नहीं किस मेथड से बनता है, कहाँ क्या बनता है, बट मैं अपना जो फार्म पे बनाते हैं उसकी बात करता हूँ। तो जो हम बनाते हैं उसमें ये है कि हम सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने के बाद उसका दही जमाते हैं, दही का बिरोना करके हाथों से। उसके बाद में जो मक्खन आता है ऊपर, उसके बाद में जो मक्खन ये वाला मक्खन आ जाता है ऊपर और इसके नीचे बच जाता है बटर मिल्क यानी कि लस्सी। और इस मक्खन को हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद में जो बनता है वो घी बन जाता है और जो बच जाता है ये वाला ये मक्खन बच जाता है। बटर होता है उसमें बेसिकली मिल्क सॉलिड्स होते हैं और लस्सी या फिर वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें अराउंड मोटा मोटी 80% मिल्क फैट होती है, बाकी जो होता है लस्सी या फिर वाटर के कंटेंट होते हैं। ऑन अदर हैंड जो हमारा घी होता है वो जब बनता है जब हम मक्खन को हीट करते हैं और उसके बाद में जो सारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो वेपोरेट हो जाते हैं और जो मिल्क सॉलिड वगैरह कुछ नहीं बचता। उसके बाद में प्योर गोल्डन कलर का जो नेक्टर होता है जो जिसको हम घी बोलते हैं वो बचता है, जो प्योरली एक घी होता है, उसके अंदर बाकी चीजें ऐड ऑन नहीं होती। तो ये जो होता है वो बिल्कुल लैक्टोज फ्री होता है जो कि हर किसी को इजी टू डाइजेस्ट होता है। लाइक मक्खन तो मे बी जो बिलोना तरीके से जो मक्खन बनाया गया है वो तो हर किसी को डाइजेस्ट हो जाएगा, बट जो मार्केट वाला हर किसी को शायद डाइजेस्ट ना हो, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस पीपल उनको डाइजेस्ट ना हो। हमारा तो हो जाएगा बट मार्केट वाला नहीं होगा। तो जो घी होता है वो भी लैक्टोज फ्री होता है क्योंकि उसका कर्ड बना के हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो वो एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म अपनी ले लेता है। तो जो नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट का जो पॉइंट है वो ये है कि स्मोकिंग पॉइंट। स्मोकिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आके कोई भी ऑयल जलना स्टार्ट हो जाता है, लाइक बर्न करना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो जो हमारा घी होता है वो जितने भी ऑयल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल कुछ भी हो, उन सब से हाई होता है घी का स्मोकिंग पॉइंट, जो कि अनबीटेबल है। लाइक घी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप डीप फ्राई कर सकते हो, बार बार फ्राई कर सकते हो। लाइक एक बार आपने कुछ कुक किया घी के अंदर और घी आपकी कढ़ाई के अंदर बच गया, आप उसको दोबारा कुक कर सकते हो। इतना ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। तो कभी भी ये घी आपका जब फ्राई करोगे, आप इसमें चिकन फ्राई करो, कुछ भी आप उसके अंदर डाल के कुक करो, ये कभी भी आपका स्मोकिंग पॉइंट तक रीच नहीं होगा, मतलब बर्न नहीं होगा, कभी भी हार्मफुल केमिकल रिलीज नहीं करेगा एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स। जो बटर होता है हमारा उसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है घी के कंपैरिजन में। तो घी के अंदर आप कुक कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, फ्राई भी कर सकते हो, कुक भी कर सकते हो अपना खाना। जो ओल्डेस्ट टाइम था जब हमारे दादा परदादा लोग थे वो लोग मेनली घी के अंदर ही अपना फूड कुक करके खाते थे। और आज के टाइम पे तो रिफाइंड ऑयल बाकी सब चीजें आ गई, उस टाइम पे नहीं होती थी। तो सारा खाना घी के अंदर कुक होता था या फिर जो वुड प्रेस्ड ऑयल है उसके अंदर कुक होता था। तो उनका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो मच हायर होता है। और स्मोकिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। ये आपका अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके घर पे तो आप उनको घी के अंदर ही खाना कुक करके दोगे तो वो मच बेटर ऑल्टरनेटिव और बेस्ट ऑप्शन है, जिसके आप उनकी हेल्थ को एक हायर गोल्स अचीव करा सकते हो जो कि आप किसी ऑयल से नहीं करा सकते। अगला जो पॉइंट है वो अरोमा या फिर फ्लेवर्स का पॉइंट है। जो बटर होता है उसके अंदर रिच इन क्रीमी टेक्सचर आता है, जिसके अंदर क्योंकि इसके लस्सी का कंटेंट होता है, इसमें कुछ लाइक पानी भी होता है थोड़ा बहुत। तो जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रीमी सा होता है, जो कि लोगों को रोटी पे रख के खाने से या फिर बेक्ड आइटम जैसे कि ब्रेड वगैरह पे लगा के खाने में कुछ लोग इंजॉय करते हैं। ऑन अदर हैंड जो घी का अरोमा आता है वो एक मच प्लीजेंट अरोमा आता है, नटी अरोमा आता है, जो कि बहुत सारे लोगों को एक बिल्कुल यूनिक स्मेल, यूनिक अरोमा, यूनिक टेक्सचर होता है घी का, जो किसी दूसरी चीज में नहीं आता। तो उनकी जो स्मेल होती है वो बहुत तगड़ी होती है। अगर आपने बिलोना घी कभी खाया होगा, रियल वाला बिलोना घी, ना कि लिखने वाला, तो आपको पता होगा कि उसकी जो अरोमा है वो अनबीटेबल है। तो मक्खन से मच हायर है
घी का अरोमा। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन बेनिफिट्स की। तो जो मक्खन होता है उसके अंदर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी एंड स्मॉल अमाउंट में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ऑन अदर हैंड जो घी होता है उसके एसेंशियल न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारे CLA, ब्यूटरिक एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, इसके साथ साथ में फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब चीजें पाई जाती है जो हम ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्दी रहने के लिए जो एसेंशियल होते हैं। वो सब चीजें घी के अंदर नेचुरली अवेलेबल हैं, जिनके महंगे महंगे कैप्सूल अमीर अमीर लोग खाते हैं, जैसे कि CLA, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। इन सब चीजों के प्रीमियम कैप्सूल्स मार्केट में प्रीमियम प्राइस पे अवेलेबल हैं। अगर आप घी खाते हो आपको फ्री में मिल जाते हैं और नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, जो कि आपको डाइजेस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी बॉडी उसको अच्छे से ऑब्जर्व करती है एज कम्पेयर टू कैप्सूल। और घी अगर बिलोना मेथड से बना है तो वो लैक्टोस फ्री होता है, यानी कि हर किसी को डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको डेयरी प्रोडक्ट अगर सूट नहीं करते तब भी आपको बिलोना मेथड से बना हुआ घी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और ब्रेन फंक्शन को काफी ज्यादा इनहेंस करता है। तो घी का कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी यूजेस के ऊपर बात करते हैं कि घी और बटर का अलग अलग यूज कौन सा है। तो जो बटर होता है वो मेनली यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए, लाइक फैलाने के लिए। मान लो आपने रोटी के ऊपर लगा लिया, किसी बेक्ड आइटम के ऊपर लगा लिया, तो उन सब चीजों में आप इंजॉय कर सकते हो बटर को। इसकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। और अगर की घी की बात करें तो घी को आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। जहाँ बटर को आप यूज कर सकते हो वहाँ घी को यूज कर सकते हो। रोटी पे लगाना, किसी करी में डालना, चावल में लगाना, हर चीज में डाल सकते हो आप। इसको इंटरनली कंज्यूम कर सकते हो अपने मुंह से, या फिर एक्सटर्नली अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो कहीं भी। उसके अलग ही बेनिफिट है, लाइक स्किन के लिए, कुछ स्किन फट गई उसके लिए, या हेयर के लिए, किसी भी चीज के लिए घी का यूज कर सकते हो। उसकी अलग अलग वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल के ऊपर। तो आप इसको इंटरनली एक्सटर्नली कंज्यूम कर सकते हो। आप इसको मेडिसिन की जैसे यूज कर सकते हो, या फिर आपको इसको कुक कर सकते हो। ऑयल के जगह पे इसको यूज कर सकते हो घी को, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मच हायर है ऑयल के कंपैरिजन में। आप इससे डीप फ्राई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो घी के अपने वाइड यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है और भी वीडियो बना दूंगा। तो ये दोनों के अलग अलग यूनिक फ्लेवर्स हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके क्या गोल्स हैं, ठीक है। तो मार्केट में जो बटर आता है वो काफ़ी सारे केमिकल्स के साथ आता है, क्योंकि बटर अगर मैं किसी को भेजूंगा तो मैं भेज नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये रास्ते में खराब हो जाएगा। तो बटर आप हमारे फार्म पे आके लेके जा सकते हो। बाकी घी आप ऑल इंडिया होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी है हमारी। बिलोना मेथड से हम लोग बनाते हैं देसी गाय का घी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।